बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है और कुछ होशरुबा इंकशाफात हमारे सामने आए हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसे इंकशाफात जिसने केस की तफ्तीश का रुख तब्दील करके रख दिया है, ऐसे इंकशाफात जिससे अब जो है पेरेंट्स का रोल ज्यादा हाईलाइट हो गया और पेरेंट्स के रोल पे पुलिस ने ज्यादा फोकस कर लिया है। एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, 4 सिक्योरिटी एजेंसीज को नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जाहिर जाफर की वालदा ने कॉल्स की और ये कॉल जो ये तफसीलात अब सामने आई हैं, ये प्री मर्डर यानी मर्डर होने से पहले जो कुछ एक्टिविटीज थी उनका मोबाइल फोन चेक किया गया, तो उसमें जो सबूत मिले हैं वो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस व्लॉग में इस्मत आदम जी के मोबाइल से जो कॉल्स ट्रेस हुई हैं उनसे ये जाहिर होता है कि इस्मत आदम जी को इस मर्डर का पता था और उसके जो कॉल्स के साथ सबूत हैं वो तमाम मैं रखने जा रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस व्लॉग को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी डिटेल्स मालूम हो सके और पता लग सके कि बाजी पलट गई है। जो तफ्तीश है इसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस वाले भी ये तमाम मामला देख के, ये तमाम तहकीकात जो कर रहे हैं, मालूमात देख के शशोपंज में मुब्तला है कि ये आखिर हो क्या रहा था और ये तमाम चीजें पहले से पता थी। तो एक एक करके मैं बताता हूं। व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले इस्मत आदम जी का फोन रिकॉर्ड, जब पुलिस ने अपने फोन कब्जे में लेकर फोन रिकॉर्ड की छानबीन की कि इन्होंने किसको कॉल्स की, जाहिर जाफर से कब से कांटेक्ट में थे, तो उसमें बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात नाज़रीन सामने आए। सबसे पहली बात यह है कि इस्मत आदम जी के फोन रिकॉर्ड से यह पता लगा है कि उन्होंने एक नहीं मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल की। और सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल करने का क्या मकसद था? क्या इस्मत आदम जी को पता था कि जाहिर जाफर कत्ल करने वाला है? क्या इस्मत आदम जी इस बात पे कन्विंस थी कि उनका बेटा किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत कर सकता है जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें इसके नताइज भुगतने पड़े बल्कि एक पूरी सोसाइटी को में खौफ व हिरास फैल जाए? इस वजह से क्या उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल की? ट्रिलियम सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है और ट्रिलियम जो है वो नाज़रीन इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को देखती है और साइबर सिक्योरिटी भी करती है। इस एजेंसी को जो जाहिर जाफर की वालिदा इस्मत आदम जी ने 4 से 5 दफा कॉल की है कत्ल के दौरान। 6:30 से लेकर 7:30 के दरमियान ये कत्ल हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बता रही है। और 7:12 पर इस इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया, 7:12 पर कॉल गई है इस्मत आदम जी की हेड ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी को। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, एक ये है एजेंसी ट्रिलियम जिसका मैं आपको बता रहा हूं, एक फोनिक्स है जिसका EOBI में दफ्तर है G10 में, और उसकी सिक्योरिटी हेड को भी इस्मत आदम जी ने कॉल की है और उनका ये कहना है कि वो इनको इन्वॉल्व करना चाहती थी ताकि उनको पहले से पता था कि जाहिर जाफर कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बायस ये तमाम सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं की। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल करके तमाम बताएं। अभी पुलिस इस बात की रीजंस फाइंड आउट कर रही है कि क्या आखिर वजूहात बनी कि इस्मत आदम जी ने पुलिस के बजाय इन सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल की जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी करती हैं। क्या वो जाहिर जाफर को रोक लेती? क्या इस्मत आदम जी को पहले से पता था नूर मुकद्दम का कत्ल होने वाला है? अगर पहले से पता था तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल बनता है और वो इसमें इक़दाम कत्ल में मुलव्विस होने जा रहे हैं। आपको पता है नाज़रीन कि जो डिसीजन आया, मैंने जो डिसीजन अपने चैनल पे बताया था, एक एक करके नुक्ता बताया था, वो इस वीडियो में हमारे चैनल में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। वो वीडियो के तहरीरी फैसला क्या आया था, उसमें क्लियर कैटेगोरिकली लिखा था कि इन्होंने शवाहिद मिटाने में जो है मदद की जाहिर जाफर के और साथ कत्ल में एयानत की। एयानत मतलब यानी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी भी मर्डर के प्रोसेस को। अगर आपको मालूम है और जानबूझ के आप कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सजा बनती है। और इसी बुनियाद पर इनकी जो जमानत की वो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई और ये अब जेल में है। तो ये तमाम चीजें तो अब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं कि ये क्या कुछ करते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस्मत आदम जी एक रात पहले नूर मुकद्दम जो है जाहिर जाफर के घर आ गई थी
और जब रात को नूर मुकद्दम के वालिद और उनकी वालदा की जानिब से कॉल्स आई और उन्होंने नूर मुकद्दम का पता करना शुरू किया, तो इस्मत आदम जी की मूवमेंट को ट्रेस किया गया इस तफ्तीश में। और इस्मत आदम जी उस टाइम क्लिफ्टन से जमजमा सोसाइटी वहां के उस दौरान वहां पे मूव कर रही थी और बड़ी फ्रीक्वेंट मूवमेंट थी रात 1 से लेके 3 बजे तक। पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उस टाइम इस्मत आदम जी हायर अप्स को कॉल क्यों कर रही थी। जो लोग जिनको कॉल किया मैं आपको जरा उनका बताता हूं। इन्होंने अपने सर्वेंट्स को कॉल किया, इन्होंने अपने नेबर्स को कॉल किया है, इन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट को कॉल किया है, इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को कॉल किया है, इन्होंने थेरेपी वर्क्स को कॉल किया है, इन्होंने अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंशियल लोग, अपने ताल्लुकात वाले ऐसे लोग जो कि इस केस में उनकी हेल्प कर सकते थे, उन सबको कॉल किए। और ये कॉल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। और इनको कॉल करने के बाद इन्होंने असिस्टेंस जब मांगी है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सामने आता और इस को रोकता। इन्होंने सबको तो कॉल कर दी, लेकिन पुलिस को तब कॉल की है जब कत्ल हो चुका। रात के 10 बजे इनकी जानिब से पुलिस को कॉल गई है और ये तमाम मामले पे गुफ्तगू हुई है सर 5 मिनट की। और इस 5 मिनट की गुफ्तगू में पुलिस ने इनसे इंक्वायर की है। इसके बाद ये अगले दिन की फ्लाइट से आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉल रिकॉर्ड्स इनके जो पुलिस ने बताए हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने इसके साथ साथ जो जाहिर के वालिद हैं जाकिर जाफर, उनको कॉल की है और उनको कॉल करके सिचुएशन बताया है। और इसके बाद इन्होंने फ्लाइट्स कराई हैं अपनी। और इस फ्लाइट के बाद नाज़रीन के सीधा अपने घर जो इनका जाकिर हाउस है, जाकिर जाफर हाउस, उस दर नहीं आए हैं। ये सीधा अपनी फ्रेंड के घर आई हैं F6 में, क्योंकि इनको पता था ये तमाम मामला हो चुका है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। इन्होंने प्री अरेस्ट बेल पहले अप्लाई कर दी थी और ये चाहते थे कि किसी तरह इस केस से बच जाएं, लेकिन इनको किसी ने फैसिलिटेट उस मामले में नहीं किया। पुलिस ने उन लोगों से भी इंक्वायरी की है, जैसे ट्रिलियम एजेंसी से जब बहुत सारे रिपोर्टर्स ने राब्ता किया और पूछा, खसूसन जियो न्यूज़ के जाहिद गिशकोरी हैं, बड़ी उनकी इन्वेस्टिगेशन है और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने राब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा गया, ट्रिलियम एजेंसी की जानिब से जो सिक्योरिटी एजेंसी है, कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है और हमारा किसी तौर भी नूर मुकद्दम केस से ताल्लुक नहीं है और ऐसी कोई कॉल नहीं आई। जबकि कॉल रिकॉर्ड बताता है कि ऐसी कॉल्स गई हैं, ना सिर्फ ट्रिलियम एजेंसी को सिक्योरिटी एजेंसी बल्कि फोनेक्स की सिक्योरिटी एजेंसी को भी गई हैं। और ये तमाम मामला जब हो रहा था तो इस्मत आदम जी को एक रात कबल उनकी इन्फ्लुएंशियल कॉल से ये पता लगता है मालूम था। और अगर ये मालूम था तो क्या ये प्लान कत्ल हुआ, क्या ये तमाम साजिश के तहत फंसा के कत्ल किया गया? ये वो तमाम सवालात हैं जो अब उभर के इस तफ्तीश में सामने आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो तफ्तीश जिस तरह से होती रहेगी, इसका एक एक पहलू हम आपको बताएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से पुलिस शवाहिद जब निकाल रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों पे क्या प्रेशर आ रहा है, ये लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपना वादा आपसे पूरा कर रहा हूँ और आपसे भी मैं मदद, जो आपको हर व्लॉग में कहता हूँ कि इस मुहिम में हमारा साथ दें, नूर मुकद्दम इन्वेस्टिगेशन में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स का इजहार करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास ताज़ा इन्फॉर्मेशन आई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमने कहा आपसे शेयर कर लें कि नूर मुकद्दम की वालदा के जो फ़ोन रिकॉर्ड हैं उससे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं और उससे ये पता लगता है कि इनकी वालदा को पहले से मालूम था इस कत्ल का। एक रात पहले वो क्यों मूवमेंट करती रही, क्यों उनके फ़ोन से कॉल्स गई, और जिस टाइम कत्ल हो रहा था उस टाइम भी जाहिर जाफर से इनकी बात हुई है। तो पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे जैसे मजीद अपडेट्स हमारे सामने आएंगे हम आपके सामने ला के ज़रूर रखेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में नई तफसीलात के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।